नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता है पैसे हम लोग इसलिए कमाते हैं ताकि जिंदगी भर हम आराम से खुशी खुशी रहे। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो पैसे हम कमा रहे हैं उसका सेविंग्स हम कैसे करें, कैसे पैसे को बचाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाली हूँ जहाँ से सिंपल तरीके से आप अपनी रोजाना जिंदगी में आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और एक अच्छा जिंदगी, खुशहाल जिंदगी आप यहाँ पर जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसे को बचाना किस लिए है। काफी लोग कहते हैं कि पैसे की क्यों बचाए, हम तो बस जिंदगी आराम से खुशी खुशी से हर रोज काटेंगे। लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि पैसे को सेव किस लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम पैसे को क्यों सेव करना चाहिए ये हम जानेंगे। उसके बाद में हम पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और तो सबसे पहले रीजन हमें पैसे क्यों सेव करना चाहिए, सबसे पहला रीजन है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी के समय पे जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आ जाते हैं, जैसे कि घर के कुछ रिपेयर हो या आपकी गाड़ी खराब हो गया तो गाड़ी का रिपेयर की खर्चा आ जाता है। तो मेडिकल और ये अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं कभी बोल के नहीं आते हैं हमारे पास, तो अचानक ही आ जाते हैं। और जब अचानक आ जाते हैं इनके एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास पैसे होना चाहिए। अगर पैसे नहीं रहे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। आपकी गाड़ी खराब हो गया, आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो आप आसानी से नहीं जा सकते, आपको ऑटो पकड़ना होगा, बस ट्रेन या कुछ भी आपको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आपके गाड़ी आपके हाथ में रहा तो आप आराम से कभी भी कहीं पे भी आप जब आपके समय है तब आप जा सकते हैं। और मेडिकल इमरजेंसी जैसे आपको पता ही है सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल इमरजेंसी, जिसके लिए आपको पैसे बचा के रखना होगा। सेकेंड रीजन है आपको खुद का ख्याल रखना होगा, यानी रिटायरमेंट फंड। ये रिटायरमेंट फंड आपको, आप कब रिटायर हो गए, आज कल लाइफ इतना अनसर्टन हो गया है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन से एज में हम रिटायरमेंट लेंगे। तो इसीलिए, और जब आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो आपको अपने खुद का ख्याल रखने के लिए पैसे चाहिए। और दूसरी चीज, जो आप का डे टू डे जो एक्सपेंसेस होता है, हर रोज का जो एक्सपेंसेस होता है उसको आप खुद ही बेयर करना चाहिए। आप खुद ही आपके एक्सपेंसेस को बेयर करके आप अपना जिंदगी आराम से जीना चाहिए। तो उसके लिए आपको पैसे बचा के रखना काफी जरूरी है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरा रीजन है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे उससे आप इनकम जनरेट हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक एफडी करेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, जो आपने कमाया है उसी को आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसे मिलते जाएंगे बिना कुछ काम करे ही। तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आप सेकेंड वे थ्रू विच यू कैन अर्न द मनी। और उसके अलावा आपके बच्चों की फ्यूचर के लिए, आपके उनके एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ता है। तो आपको कुछ और इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है। आपका तो जो सैलरी के अलावा या फिर आपके बिजनेस के अलावा आप इन जगह पे आप एक इनकम जनरेट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगा वो किसी को भी पता नहीं है। तो इन सब रीजन, ये तो मैंने सिर्फ दो तीन ही रीजंस मैंने यहाँ पे लिया है आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपको पैसे क्यों सेव करना चाहिए। अगले वीडियो में और ज्यादा रीजंस मैं बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। और आगे हम देखेंगे कि आपको पैसे कैसे आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट अ बजट एंड ट्रैक एक्सपेंसेस रेगुलरली। तो सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा और बजट को रेगुलरली ट्रैक करना होगा, यानी जो भी आपने बजट बनाया है, जितना आपका एक्सपेंसेस हो रहा है बजट के हिसाब से एक्सपेंसेस हो रहा है या बजट से ज्यादा आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बजट में आप ये देखिए कि आपने कहीं अनवांटेड चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा तो नहीं किया है आपने। तो उसको, उसके भी ऊपर भी आपको एक
ट्रैक रखना होगा, एक ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि आपका बजट कितना है और आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ पर आप अनवांटेड एक्सपेंसेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में ऑलरेडी चीज़ अवेलेबल रहता है, लेकिन हर महीने आप कुछ चीज़ें ला रहे, आप उसी शेड्यूल को, उसी जो बजट रहता है वही आप सामान खरीद के लाते हैं। आप ये देखते नहीं है कि बस घर में और कितना बचा है और वो कितने दिन तक चल सकता है, तो उसको हिसाब से आपको लाना होगा। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे जंक फूड्स अननेसेसरी आप लेके आते हैं घर में, उसकी ज़रूरत ही नहीं होता है फिर भी आप लेके आते हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा। तो आपके बजट के ऊपर आपको रेगुलरली अगर आप चेक करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यानी अनवांटेड एक्सपेंसेस आप कहाँ पर कर रहे हो। सेकंड, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी आ गया तो आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको कुछ पैसे, आपके जो सैलरी है या आपका बिजनेस है या कहीं से भी आप जो पैसे कमा रहे हैं, उसमें से 20% या 30% आपको इमरजेंसी फंड के नाम पे ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि जब इमरजेंसी हो तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रेगुलर पैसों में से आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली आपको जितना चाहिए उतना पैसे आपके पास जितना है आप ऑलरेडी उसे खर्च कर रहे हो। तो इमरजेंसी के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप थोड़े पैसे भी हर महीने इन्वेस्ट करते रह जाएंगे तो एंड ऑफ सो मेनी ईयर्स आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा इमरजेंसी फंड के लिए। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट दिमाग में आपको एक फिक्स कर दिमाग में आपको एक बात रखनी है कि हर महीने, हाँ, इतना अमाउंट मैं इमरजेंसी फंड के नाम पे ही रखूंगा, उसे मैं छूऊंगा नहीं। जब इमरजेंसी होगा तभी उस पैसे का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो तभी आपको एक अच्छा खासा पैसा आपके पास सेविंग्स में रह जाएगा, जो आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तीसरा है क्रेडिट कार्ड। आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है ये सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज़ है। क्रेडिट कार्ड आपको तभी यूज़ करना है जब आपको इमरजेंसी है, आपके पास पैसे ही नहीं है और कुछ कहाँ कहीं से भी आप पैसों के अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तभी आपको क्रेडिट कार्ड के यूज़ करना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ हर जगह पे, जब भी आप शॉपिंग जाते हैं आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर देते हैं, और प्रॉब्लम तब आता है जब आप टाइम पर पैसे वापस नहीं दे पाते हो। तो अगर टाइम पर वापस पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप टाइम पर नहीं पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा, और एक अननेसेसरी अनवांटेड लॉस में आप चले जाते हैं। तो इसीलिए जो लाइफस्टाइल, जो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करना चाहते हैं उसे सब भूल जाइए। और क्रेडिट कार्ड आपके पास एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो आप सबको बंद करवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होने से वो आपको एक तरह से खींचता है ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के लिए। तो जब आप बंद करेंगे, जब आपका क्रैश क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस भी कम होते जाएंगे। नेक्स्ट, चौथा, स्मार्ट शॉपिंग फॉर मेजर पर्पसेस। मेजर पर्पसेस क्या होता है? मेजर पर्पसेस यानी आपके घर में एक फर्नीचर्स की ज़रूरत है, बड़ा टीवी लेना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, या घर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं। तो उस समय आपको ये देखना होगा कि कौन से समय में आपको चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है एट अ चीप रेट, कहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसे देखकर आपको परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बैठा, आपने सोचा हाँ मेरे मेरे रूम के लिए एक फर्नीचर चाहिए, आपने आप मार्केट गए और मार्केट से एक फर्नीचर लेके आ गए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप पहले एक मार्केट सर्वे करिए, देखिए आपको कौन आपके बजट में कौन सा फिट हो जाता है, और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, कौन से सीजन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल रहता है, उस समय में ही आपको परचेस करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चीप रेट में भी मिल जाते हैं और काफ़ी वैरायटीज़ में भी मिल जाते हैं। उसे कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। तो जब ऑफर्स है, डिस्काउंट्स ऑफर्स है, तो तभी आपको परचेस प्लान करके, तभी पैसे सेव करके, तभी आपको परचेस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास बहुत सारा पैसा सेव हो जाए। नेक्स्ट आता है मेक गुड यूज ऑफ एक्स्ट्रा और अनएक्सपेक्टेड इनकम। आप सैलरी के अलावा, बिजनेस के अलावा आपके पास बहुत सारे पैसे आते रहते हैं, रेगुलरली ना सही लेकिन आपके पास आते रहते हैं पैसे। जैसे कि
किसी ने आपके चाहने वाले किसी ने आपको पैसे गिफ्ट कर दिए, तो आप या फिर आपको कुछ गिफ्ट्स मिल गए, या कहीं पे आपको लॉटरी लग गया, या फिर कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका मैच्योरिटी हो गया और उससे आपका पैसा मिल गया। तो वो जो पैसे आपको मिलता है, गिफ्ट कैश जो आपको मिलता है, उसे आपको इमीडिएटली स्पेंड नहीं करना चाहिए, उसे आपको सेव करके रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको वो पैसे यूज हो जाए। जो मिलता है उसे सेव करने का एक हैबिट बनाना चाहिए आपको, ताकि आप पैसे को डबल करते जाए। सैलरी के अलावा जितने भी गिफ्ट्स आते हैं, तो आज से एक दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी गिफ्ट्स आते हैं या एक्स्ट्रा इनकम जो भी मुझे कहीं से भी आए, उसे मैं इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर लिए, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी सैलरी के साथ वो अमाउंट आप जोड़ देंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं तो कितना अमाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट में कितना जमा हो जाता है। तो अनवांटेड एक्सपेंडिचर आपको कम करना है और पैसे को सेव करना है। नेक्स्ट आ जाता है डीएक्टिवेट एनी ऑटो सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप्स। ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है। जब आपका सब्सक्रिप्शन होता है, मेंबरशिप होता है, तो आप कई बार अननोइंगली वो एक्टिवेट हो जाता है, और आप कई सारी चीजें आप मेंबरशिप के नाम पे आप बाहर जाते हो, आते हो, और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाता है। और इसको आपको डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। मेंबरशिप जहाँ पर आपको काफ़ी बहुत ही ज़रूरत है, आप उसका मेंबर होना चाहते हैं, तभी उसे मेंबरशिप कार्ड आप ले लीजिए। अगर नहीं है तो आपका जितने भी मेंबरशिप कार्ड्स है फिर सब्सक्रिप्शंस है, वो सब एक लिस्ट नोट डाउन कर दीजिए और सबको डीएक्टिवेट कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको डीएक्टिवेट करना ही है, ताकि आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाए। 7th पॉइंट पे हम आ जाते हैं, दैट इज अवॉइड स्पेंडिंग मनी ऑन आउटसाइड फूड्स और एंटरटेनमेंट पर्पसेस। यानी आप हम सभी को पता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हम पैसे को स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च हो ही जाते हैं। खाने के ऊपर हम स्पेंड करते हैं, या फिर हम मूवी चले जाते हैं, या फ्रेंड्स को हम लोग ट्रीट देते हैं, तो पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब आप पैसे खर्च करते हैं, तो ध्यान में रखिए कि आपको कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा खर्च नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, कि जहाँ ज़रूरत है तभी आपको पैसे खर्च करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा पैसे अननेसेसरी वेस्ट खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपके पैसे आपके हाथ में होना चाहिए, आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बिना कंट्रोल के कभी भी पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। जैसे कि आपने मार्केट गए, आपका अनएक्सपेक्टेड मार्केट तो चले गए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपने बहुत सारी चीज़ें देखे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको टेम्प्ट होता है कि वो परचेज करूँ मैं, या फिर वो खाऊं, ये खाऊं, अननेसेसरी उधर जाओ, उधर इधर जाओ। तो अननेसेसरी उन सभी चीज़ों को आपको कट ऑफ कर देना चाहिए। आपके बजट देख के आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, बजट के ऊपर जाके आपको कभी भी कुछ भी पैसे स्पेंड नहीं करना चाहिए। इससे आपके कहीं काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। और 8वां पॉइंट पे हम आते हैं, डिस्काउंट, कूपन कोड्स या कैशबैक्स जो आपको मिलते हैं। जब आपको ये सब मिलते हैं, तभी आपको शॉपिंग करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं जब डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं, या फिर कूपन कोड्स या फिर कैशबैक्स रहते हैं। तो एक प्रोडक्ट में आपको 2 प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो तभी आपको प्लानिंग करना चाहिए, सिस्टमैटिक प्लानिंग, और तभी आपको शॉपिंग करना चाहिए। और डू इट योरसेल्फ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि डू इट योरसेल्फ यानी कहीं जैसे छोटा छोटा रिपेयरिंग काम होता है, जिससे आप बाहर किसी मैकेनिक को बुला देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिशियंस को बुला देते हैं। इलेक्ट्रिशियन तो ठीक है, हम नहीं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे रिपेयर के काम हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके ट्यूटोरियल्स भी हमें मिलते हैं। आपके छोटे से लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स कुछ खराब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो हम
आसानी से ट्यूटोरियल देख के भी उसे कर सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग उसे नहीं करते हैं। तो आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि छोटे-छोटे जो रिपेयर के काम रहते हैं, आप खुद ही उसे रिपेयर कर दीजिए। काफ़ी सारे वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स देख के एक बार आप सीख जाते हैं तो ज़िंदगी भर वो सीख आपके पास रहता है। तो हर बार आपको किसी की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, 10 बार फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही थोड़ी ही समय में आप उसे करके उस आपका काम एज़ यूजुअल आप कर सकते हैं। कुछ रिपेयर की वजह से आपके काम नहीं रुकेगा। तो ये भी आपको सीखना चाहिए, जितना भी आपके पास टैलेंट है, जितना भी आपका नॉलेज है, आप ट्यूटोरियल्स देखिए, वो सब काम आप खुद ही करेंगे तो भी आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। महीने के एंड में आप 1 महीने करके देखिए, आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आपने खुद ही सीखा और उसे ठीक किया और आपने कितने पैसे आपने बचा लिया। तो वो भी आप सेविंग्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल एनीथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड, यानी आपके पास जितने भी सामान है, जैसे आपके पास वॉचेस है, शूज़ है, ड्रेसेस है, एक्स वाई जेड, और जितने भी फर्नीचर्स है जो आपकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आपके पास है, तो उसे सबसे पहले बेच दीजिए। उससे जो पैसे आ जाते हैं आपके पास, तो उसे आप सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो अननेसेसरी वो आपके घर में वो चीज़ें आपके घर में रहेगा, और दूसरी वो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप उसे बेच दीजिए, उससे पैसे कमाइए और उसे एक सेविंग्स में डाल दीजिए, ताकि आपका पैसे बच जाए और आपकी सैलरी या जो भी रेगुलर इनकम है उससे भी एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और 10वां है मेक सेविंग्स अ हैबिट। रेगुलरली आपके एक सेविंग करने का एक हैबिट आपको डाल देना चाहिए, ताकि आप को एक फील हो जाए कि हाँ, एक खुशी मिल जाती है कि हाँ, इतने पैसे मैंने सेव किया है। और जब आपके पास एक लमसम अमाउंट हो जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका बजट या फिर आपका एक्सपेंडिचर आप बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में जो आप सेविंग्स करते हो तो एंड ऑफ द डे कितने सारे पैसे आपके पास बच जाते हैं। महीने के एंड में बहुत सारे पैसे आपके पास बच जाते हैं, जो जहाँ पर आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते रहते थे। ये है 11 पॉइंट जहाँ से आप सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।